नमो नारायण। जय गौ माता। वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय मित्रों साथियों, ये मनुष्य का स्वभाव है। ये मनुष्य की अपनी एक शैली है कि इंसान जब भी किसी चीज से परेशान होता है तो उसको उस चीज को बदल देता है। किसी भी चीज से परेशान हो उस चीज को बदलने का पूर्ण प्रयास करता है, लेकिन उसके बावजूद भी इंसान परेशान रहता है। कभी कारण खो जाए। इंसान चीजें बदल देता है लेकिन खुद को नहीं बदलता है। परेशानी से मुक्ति चाहते हो ना, चीजों को नहीं अपने को बदलने का प्रयास करो। ना मना रहे। प्रिय मित्रों साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि शनिदेव की कृपा से सब परिवार आप कुशल मंगल और खुश होंगे। शनिदेव आपकी रक्षा करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। प्रभु के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। मेरी आराध्य शनिदेव है और शनिदेव की कृपा से ज्योतिष को आपके सामने लेके आता हूं। ये उनका आशीर्वाद है, उनका प्रसाद है जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं। आज जो चर्चा करने जा रहा हूं वो है मार्च 2022 का महीना धनु राशि वालों के लिए नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसे रहेगा। शनिदेव ने कृपा भई और उनकी कृपा से कुछ कहने का अवसर मिला। राष्ट्र को पिछले 40 साल से एक ही संदेश देते आ रहा हूं कि शनि शत्रु नहीं, शनि भाग्य विधाता, शनि कर्म फलदाता, कश्यप पुत्र, कश्यप वंशज, कश्यप अवतार का प्रतीक, नारायण का अनन्य भक्त और भगवान शिव का शिष्य देवादिदेव शनिदेव, धर्म गति ज्ञान भक्ति करुणा साधना समाधि सुख सुख के दाता देवादिदेव शनिदेव। और ये कैसी विडंबना है जो चराचर जगत को भय से मुक्त करता है। उससे आप भयभीत, व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति से बाहर आइए। शनिदेव को अपने जीवन में आने दीजिए। कर्म फलदाता शनि गंगा की जगह आपको पवित्र बना देंगे, नीति नियम सिद्धांतों पर चलने के लायक बनाएंगे। देवादिदेव शनिदेव की कृपा से व्यक्ति नीति नियम सिद्धांतों का पालन करता है। जब शनिदेव कृपा करते हैं, जब कर्म फलदाता भाग्य विधाता शनिदेव कृपा करते हैं तो व्यक्ति के कर्म उसके साथ हमेशा खड़े रहते और कर्मों के अनुसार ही शनिदेव फल देता है। साथियों, शनिदेव 30 साल के बाद में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं 29 अप्रैल के आसपास। 30 अप्रैल को शनिदेव का अद्भुत त्योहार है शनि अमावस्या महोत्सव। तो संपूर्ण राष्ट्र एनसीआर और दिल्ली के लोगों से मेरा निवेदन है कि शनि अमावस्या के इस पावन पर्व पर श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन के, आपका कल्याण हो। पूजन करिए, तेल चढ़ाइए, आपका भला होगा। पधारिए आप श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में। अद्भुत तीर्थ है, पावन भूमि में है। असोला फतेहपुर बेरी की संतों की अद्भुत भूमि है। आपका स्वागत है। मित्रों साथियों, मार्च का जो महीना है वो धनु राशि वालों के लिए क्या संकेत दे रहा है, साथ ही ग्रह नक्षत्रों का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, इस राशि परिवर्तन से धनु राशि वालों के किस क्षेत्र में क्या परिवर्तन आएगा, चाहे वो परिवार हो, चाहे कामकाज हो, चाहे कैरियर हो, चाहे कारोबार हो, धन हो, फिर समाज हो, परिवार हो या स्वास्थ्य हो, कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले मित्रों साथियों, मार्च के महीने में धनु राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का क्या योगायोग है, इसको थोड़ा सा देख ले। धनु राशि वालों के लिए राशि अधिपति बृहस्पति माह के आरंभ में कुंभ राशि तीसरे भाव में सूर्य के साथ संचरण कर रहे हैं। 14 मार्च को सूर्य मीन राशि चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। चंद्र मंगल बुध शुक्र शनि के साथ दूसरे भाव मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। 6 मार्च को बुध कुंभ राशि तीसरे भाव में, सूर्य बृहस्पति के साथ संचरण करेंगे। 24 मार्च को बुध मीन राशि चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। राहु वृषभ राशि छठे भाव, केतु वृश्चिक राशि 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं। और धनु राशि वालों के लिए मार्च माह के आरंभ में दूसरे भाव में पंचग्रही योग बन रहे हैं। माह के अंतिम दिन शुक्र कुंभ राशि तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे। यह है धनु राशि वालों के लिए मार्च में महीने का ग्रह योगायोग। और जो राशिफल है, जो आपकी चंद्र राशि पर आधारित राशिफल है, आपकी नाम राशि के आधारित राशिफल है, ये इन्हीं ग्रह योगायोग को ध्यान में रख के लिखा है। लगन को भी ध्यान में रखा है मैंने कि धनु लगन के हिसाब से नक्षत्र क्या कह रहे हैं और राशि के हिसाब, इसमें राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार, लेकिन गणनाओं को मैंने बड़ी सूक्ष्म तरीके से लिया कि फलादेश सटीक हो। अब मैं मोटा मोटा नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से धनु राशि वालों के लिए बात करूं तो मार्च का महीना
नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से अच्छा रहेगा, परंतु 6 मार्च तक व्यवसाय, कामकाज, नौकरी, आर्थिक परिस्थितियों में सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सके, इसके लिए परिवार को साथ लेके चलना पड़ेगा। परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल रहे, परिवार को साथ लेके चलना पड़ेगा। मोटा मोटा मैं बात करूं धन को लेकर, कामकाज को लेकर, तो धन राशि वालों को रास्ता खुलता नजर आ रहा है। आय के साधन प्राप्त होंगे, धन की प्राप्ति होगी। हालांकि जो व्यवसायी लोग, उन्हें कुछ कानून या बैंक संबंधी परेशानी है, उन्हें थोड़ा सा मेहनत की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इन परेशानियों से मुक्ति अवश्य मिलेगी। पढ़ाई के क्षेत्र में राह सुलझती हुई नजर आएगी। युवाओं को विभागीय परीक्षा कंपटीशन में सफलता के योग है। धनराशि वालों के लिए मार्च के महीने में परिवार को साथ रखा तो परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेगी, परंतु वयोवृद्ध सदस्यों के स्वास्थ्य को संभालना बहुत जरूरी होगा। उनके स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहना होगा। मार्च के माह के अंतिम सप्ताह में खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, सावधानी बरतनी चाहिए। ये मोटा मोटा है। अब मैं बात करूंगा विस्तार से धनराशि वालों के लिए शिक्षा, कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, कारोबार, कैरियर, समाज, परिवार, स्वास्थ्य के क्या रहेगा। और सबसे पहले मैं बात करूंगा विद्यार्थियों और युवाओं के लिए कि कैसे रहेगा उनके लिए मार्च का महीना। मार्च के महीने में विद्यार्थियों और युवाओं को लेकर मैं शिक्षा और कैरियर की बात करूं तो समय पूर्णतः अनुकूलता का संकेत दे रहा है। 10वें भाव के स्वामी बुध तीसरे भाव में सूर्य के साथ संचरण करने से आत्मबल में वृद्धि होगी, मनोबल मजबूत रहेगा। शास्त्र और पराक्रम के बल पर उच्च शिक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे। यदि आप तकनीकी क्षेत्र में हैं, सिविल सर्विसेज में, होटल मैनेजमेंट में, बीबीए में, या फिर किसी कंपटीशन की तैयारी करें, तो समय है वो पूर्णतः आपके पक्ष में है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मार्च का महीना आपके लिए अनुकूलता का संकेत है और परीक्षा परिणाम आपके अनुकूल रहेंगे। सरकारी क्षेत्र में विभागीय परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं तो गोचर पूर्णतः सफलता और लाभ का संकेत दे रहा है। बस विद्यार्थियों और युवाओं के लिए थोड़ा सा मुझे संकेत देना है कि खान पान पर ध्यान दें, अपने रहन सहन पर ध्यान देना होगा, अपने चाल चलन पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आपको सामाजिक मर्यादाओं का पालन करना होगा, नीति नियम सिद्धांतों का पालन करना होगा। रिश्तों की पवित्रता बहुत जरूरी है। रिश्ता चाहे परिवार से हो, चाहे दोस्तों से हो, और रिश्ते में दगा अच्छा नहीं होता है। इस बात पर धनुराशि वालों को इस महीने काम करना पड़ेगा। नमन नारायण। धनुराशि वालों के लिए कारोबार, कैरियर, नौकरी और कामकाज और धन के हिसाब से मार्च का महीना क्या संकेत दे रहा है। तो धनुराशि वालों के लिए मार्च के महीने में दूसरे भाव के स्वामी शनि उच्च के मंगल के साथ और मित्र शुक्र के साथ स्वराशि मकर में लगन भाव से ही संचरण कर रहा है। धनुराशि वालों के लिए मार्च के महीने में दूसरे भाव के स्वामी शनि उच्च के मंगल के साथ मित्र शुक्र के साथ स्वराशि मकर में संचरण कर रहे हैं। और ये जो संपूर्ण गणनाएं हैं कारोबार, कामकाज और नौकरी को लेकर सफलता और लाभ का संकेत दे रही है। कारोबार, कामकाज, नौकरी के लिहाज से समय पूर्णतः आपके पक्ष में अच्छा संकेत दे रहा है। किए गए कार्यों को पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। कारोबारी और पारिवारिक समस्याओं का निवारण होगा और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और आय के साधन बढ़ेंगे, धन वृद्धि होगी। सरकारी क्षेत्र में विशेष सफलता का योग नजर आ रहा है। यदि आप सरकारी क्षेत्र में कॉन्ट्रैक्ट का काम करते हैं, सरकारी विभागों से आपका कोई व्यवसाय है, आपको मनोनुकूल लाभ और धन की प्राप्ति होगी, धन आएगा। मल्टीनेशनल कंपनियों से भी संबंध स्थापित होंगे और नवीन योजनाएं प्रारंभ होगी। कोई नया टेंडर मिल सकता है, नया टेंडर, नया काम भी आपको मिल सकता है। कम परिवर्तन से अधिक लाभ का संकेत है। यदि आप चिकित्सा, होटल, इलेक्ट्रिक, ज्वेलर के साथ सर्जरी से रिलेटेड प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, उस क्षेत्र में आप नौकरी करते हैं, तो कारोबार के क्षेत्र में लाभ और अच्छा सफलता का योग नजर आ रहा है। 11वें भाव का स्वामी शुक्र दूसरे भाव में संचरण कर रहा है। सुख समृद्धि के साधनों में बढ़ोतरी का संकेत मिल रहा है। साथ ही चौथे भाव में 14 मार्च से सूर्य का प्रवेश कैरियर, कारोबार, नौकरी के हिसाब से पूर्णतः बेहतर परिणामों का संकेत दे रहा है। उच्च अधिकारियों, वरिष्ठों और सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। अपने व्यक्तिगत प्रदर्शन के लिए बेहतरीन समय है। मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। जो उत्साह, आशावादी विचारों से कार्य क्षेत्र में अनुकूल वातावरण बनेगा। यदि आप सरकारी नौकरी में, आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, आपकी कार्य की सराहना होगी और कार्य क्षेत्र में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। यदि आप नौकरी में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो समय पूर्णतः आपके पक्ष में है। आप प्रशासनिक अफसर हैं, आप राजनीति के क्षेत्र में कार्य करें, प्रबल सफलता का योग है। आप आर्मी में हैं, पुलिस में हैं, किसी सिक्योरिटी सिस्टम में है, या मैनेजमेंट में या प्रशासनिक उच्च पदों पर विराजमान है, तो अच्छे उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। मनोनुकूल स्थानांतरण और प्रमोशन की संभावना भी नजर आ रही। ये सारी चीजें आपके लिए सफलता और लाभ का संकेत है। बस 2-3 चीजें हैं। एक, अपने विचार किसी में मत लादिए। दूसरा, बहुत जरूरी है, जानकारी उतनी दें जितनी आवश्यकता है। अपने आसपास वाले लोगों को अपनी आवश्यकता से अधिक अपनी जानकारी देना
अपने लिए परेशानी पैदा करना है। बहुत जरूरी है इस समय कामकाज को लेकर, व्यवसाय को लेकर, नौकरी को लेकर बिना सोचे समझे मध्यस्थता नहीं करनी, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है। इसको जरा आपसे देख ले। लाभ बहुत है लेकिन इन चीजों से परेशानी भी हो सकती है। धनराशि वालों के लिए समाज और परिवार के हिसाब से मार्च का महीना क्या संकेत दे रहा है? धनराशि वालों के लिए मार्च के महीने दूसरे भाव में स्वराशि शनि और उच्च के मंगल के साथ चंद्र बुध का संचरण सामाजिक और पारिवारिक जीवन के लिए लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। पारिवारिक जीवन की पिछली परेशानी से छुटकारा मिलेगा। पारिवारिक वातावरण आपके लिए अनुकूल रहेगा और परिवार के लोग आपकी योजना के अनुरूप कार्य करेंगे। समाज और परिवार में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। अनावश्यक पारिवारिक विवादों से छुटकारा मिलेगा और भाई बहनों के रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। पारिवारिक सदस्य एक साथ बैठकर हर कार्य को मिलकर करने की वजह से कामकाज और कारोबार में उन्नति के अवसर प्राप्त होगी। पारिवारिक सदस्यों से धार्मिक और मांगलिक यात्राओं का योग भी है। संतान संबंधी परेशान से मुक्ति मिली और संतान के रोजगार और कैरियर को लेकर आ रही बाधाओं में कमी आएगी। संतान को सफलता मिलेगी। संतान और आपके रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी और संतान की ओर से आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। चल और अचल संपत्ति के मामलों में सफलता मिलेगी। इस महीने वाहन या कोई प्रॉपर्टी मिलने का योग भी नजर आ रहा है, ऐसा नक्षत्र गणना संकेत दे रहा है। धनराशि वालों, परिवार के हिसाब से समय बहुत अच्छा है। परिवार का हर सदस्य आपके साथ खड़ा रहेगा, लेकिन आपका जो स्वार्थ है, आपकी जो कार्यशैली है, आप जिस कार्यशैली से काम कर रहे हैं, उस कार्यशैली की वजह से कई बार पारिवारिक प्रतिकूलता का सामना भी करना पड़ता है। आप में क्या कि आप ये चाहते हैं कि सब आपके अनुसार चले। यदि आपने अपने विचार लाद दिए और उनकी नहीं सुनी या संतान पक्ष पर अननेसेसरी दबाव रहा, तो संभव है कुछ पारिवारिक परिस्थितियों का, प्रतिकूल माहौल का सामना आपको करना पड़ सकता है। बस इस बात का ध्यान रखना है। अब मैं स्वास्थ्य की बात करूंगा तो धनराशि वालों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मार्च का महीना ठीक ठाक रहेगा, लेकिन छठे भाव में राहु की उपस्थिति और छठे भाव के स्वामी का दूसरे भाव में संचरण, यदि आपका अनियमित दिनचर्या रही, खान पान में ध्यान नहीं दिया, समय पे नहीं सोए, मॉर्निंग वॉक नहीं किया, तो समय इस बात का संकेत दे रहा है कि स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती। यदि आपने नीति नियम सिद्धांतों का पालन किया, दिनचर्या ठीक रहेगी तो कोई परेशानी, लेकिन अनियमित दिनचर्या की वजह से स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है। विशेष रूप से आंतों संबंधी बीमारी, पेट में जलन, एसिडिटी, गैस, बड़ी आंत को लेकर कोई समस्या का संकेत नजर आ रहा है। चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरतें। क्या उपाय करें? ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करिए। इस महीने, मार्च के महीने में हर बुधवार को श्रद्धानुसार हरा चारा गौशालाओं में दान देना आपके लिए अति उत्तम और लाभकारी रहेगा। मित्रों साथियों, धनराशि का जो ये राशिफल है वो ग्रह नक्षत्र के आधार पर मेरा आंकलन था। ना मेरा दबाव है, न विवाद है, न तर्क है। मानो न मानो आपकी मर्जी है। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही करेगा। हाँ, मेरे से तब भी कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ, न मना रहे। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी
मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राज सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।